चेयरमैन साहब, कुप्पू रामू जी, उपस्थित सभी गुजरात के पत्रकार भाई और सभी दोस्तों, आज मैं गुजरात में आप सभी को मिलने के लिए मगर कोर बोर्ड के मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए आया हूँ। कोर बोर्ड के चेयरमैन जी ने मुझे इनवाइट किया है कि इस मीटिंग को आप उपस्थित रहे। जब से हम अपना इस केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये मेरी पहली मीटिंग है और ये मीटिंग में उपस्थित रहते मुझे काफ़ी आनंद लग रहा है। कोर बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन हैं वो केरला से, साउथ से है, मगर चेयरमैन होते हुए पिछले कई महीनों से मैं उनको देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उम्र कितना है मुझे मालूम नहीं, मगर उनका जोश जो है वो एक जवान के मापित है। काम में अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये मीटिंग गुजरात में लेने की क्या वजह है, जरा भाई वो पीछे कोई भी अब बोलना नहीं चाहिए प्लीज़। एक गुजरात में लेने की वजह जो है वो ऐसे है, एक कोर बोर्ड का जो एक्टिविटीज़ है, काम है, वो काम साउथ में ज़्यादा है। केरला बोलो, तमिलनाडु बोलो, कर्नाटक बोलो, तो वो साइड ज़्यादा है। तो हम समझते हैं बाकी के भारत के राज्य में एक कोर का काम बढ़ना चाहिए, वहाँ रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ की तरक्की में कोर का कोई पार्ट होना चाहिए। इसलिए इस देश के अलग अलग स्टेट में हम जाना चाहते हैं। उसमें कोर में काम गुजरात का अब तक का बहुत ही कम है, इसलिए ये बैकलॉग हम भरने के वजह से एक रीज़न है या गुजरात में आज की मीटिंग रखने का। वो एक इसके बारे में क्या किया? देखिए, उसमें सूक्ष्म बोला तो माइक्रो स्मॉल हो गए उद्योजक और उसमें बंद हो गए, तो उनको फिर चालू करने के लिए क्या करना चाहिए उसकी एक कमेटी मैंने तैयार किया है। आने वाले कुछ ही दिनों में, महीनों में नहीं, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। किसको फाइनेंस देंगे तो वापस खड़े हो गए, कहाँ का तो कामगार सभी चले गए, टेक्निकल कामगार भी चले गए, तो उसको वापस कितने महीने में लाना है, ये सब प्लान हम बनाए हैं। आने वाले कुछ महीनों में हम वो डिक्लेयर करेंगे और उनको लगने वाली सभी मदद ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे उद्योजक को देने वाले हैं। काफी बैंकें लोन देना मना कर देती है, मुद्रा लोन है आपकी जो पहले अभी मैं जो बोला है ना, हम बैंक को बोलने के बाद हम फाइनेंस मिनिस्टर देश का उनके पास जाकर मीटिंग कर कर उनको बैंक को कहने को लगाएंगे कि इसके आगे हम जो प्लान बनाएंगे वो सबमिट उनको ही करेंगे। क्या इसके आगे लोन देने का कोई रोकना नहीं चाहिए, बैंक मैनेजर देना चाहिए, ये पॉलिसी हम घोषित करें। सर, स्मॉल बिजनेस के लिए लोन पास हो जाता है, स्मॉल बिजनेस के लिए कोई शिकायत मेरे पास आई है, इसलिए मैं कहा पहला हम फाइनेंस मिनिस्टर को ये सब सब्जेक्ट बोलेंगे और फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम सैंक्शन करेंगे उसी टाइम कुछ दिनों में उसको लोन मिलना चाहिए। और कोई टैक्स ब्रेक, ऐसा कोई प्रपोजल है टैक्स ब्रेक देने के लिए? नहीं, वो तो फाइनेंस करता है। बट आपने कोई प्रपोजल आपकी ओर से? नहीं, एमएसएमई के लिए है ना, एमएसएमई के लिए तो भी हमें फाइनेंस को ही बोलना पड़ता है ना, डिक्लेयर वो करेंगे ना। तो आपकी ओर से तो कोई प्रपोजल गया है कि? अभी तक नहीं, अभी मेरे को 2 महीना हो गया है, राइट, कुछ महीने होगा तो वो भी मैं पुश करूँगा। सर, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी चल रहा है, तो एमएसएमईज को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए जैसे देखिए, हम एमएसएमई में काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो ये डिजिटल बोलो या
लेटेस्ट मशीनरी आनी चाहिए। ये हम इसमें हम जो अभी लोन देंगे तो लेटेस्ट आप जो करें डिजिटल टाइप मशीनरी भी देंगे लोन पे, तो वो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है। सर, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना का, नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं कोई ज्योतिष को मिलके नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे देवेंद्र फडणवीस जी बोल चुके हैं कि शिवसेना हमारा पुराना साथी है, आने वाले समय में भी वो साथी बन सकता है। उस तरफ से शिवसेना के महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने भी कहा है कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा से मानता है और वो बीजेपी के साथ पहले भी था, अभी भी रह सकते हैं और आने वाले समय में भी हम जुड़ सकते हैं। भाई साहब, आप मानते हो कि वो जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी? मुझे क्यों दिक्कत होगी? अलायंस होगा तो मेरे को दिक्कत नहीं, मगर आप जो कह रहे हैं ना, उनको कोई एविडेंस नहीं है, कभी कहा, किसके सामने कहा। अभी देवेंद्र ने जो भी कहा है ना, पुराने साथी तो थे ना, वो आप लोग को सबको मालूम है कितने साथ थी। फिर मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व का त्याग हो गया, वो भी आप जानते हैं। तो आगे क्या होगा वो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र ही जानता है, तीसरा आदमी को मालूम नहीं है अभी तक। आपको लगता है 3 साल सरकार चलेगी महाराष्ट्र में? और हाँ, सरकार चलेगी और महाराष्ट्र में सरकार चलेंगी, मगर अभी चालू है उनकी नहीं चलेंगी। सरकार तो चलते रहते हैं, हाँ, मगर अभी जो है उनका नहीं चलेंगी, वो टायर अभी पंक्चर होते आए हैं। नहीं आया है बात। देखिए, उसका ब्रेकअप अभी मेरे पास भी नहीं है, मगर जैसे हमारे डिपार्टमेंट को 4.5 लाख तक पैसे मिले थे, उसमें से 3 लाख करोड़ तक खर्चा हुए हैं और 1.25 लाख तक अभी अलग अलग काम के लिए पेंडिंग है, काम चालू है। सर, ये मुद्दे से हटके थोड़ा दूसरा मुद्दे पे पूछना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह से आज किसानों ने आने वाले विधानसभा जो चुनाव है यूपी और सब, मानते हो उसके वजह से ये पूरा किसान आंदोलन फिर से खड़ा किया जा रहा है, फिर से उसको उग्र बनाया जा रहा है? इसका जवाब एक्चुअली मैं नहीं देना चाहिए, मगर आपने पहला एक क्वेश्चन पूछा तो मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। ये किसान आंदोलन है या हमारे विपक्ष का राजनीति है? आंदोलन है ना, क्यों किसान जिस विषय पर, आइए बैठिए प्लीज़, और एक कुर्सी रखो, हाँ, और एक चाहिए और ला के रखो, बैठिए प्लीज। जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों को करवाते हैं अपोजिशन के लोग। जो अमेंडमेंट कानून में हुई है वो हमारे किसानों के हित में है। तो मैं समझता हूँ किसानों के हित में किसान अपना क्रॉप तैयार करने के बाद दुनिया में कहाँ भी बेच सकता है। यह अमेंडमेंट किसानों के लिए अच्छा है, जिधर दाम अच्छा मिलता है, पैसा मिलता है, वो बेचना। तो अपोजिशन क्या चाहते हैं? उनको दाम अच्छा नहीं मिलना चाहिए क्या? मगर अपोजिशन ये राजनीति कर रहे हैं किसानों को लेकर, उसमें सफल नहीं हो जाएंगे। लोग समझते हैं, किसान समझते हैं ये सब राजनीति के वजह से कर रहे हैं। तो आने वाले कौन से भी चुनाव में मैं समझता हूँ हमारे किसान अपोजिशन का नहीं सुनेंगे। हमारे तरफ माननीय मोदी साहब, माननीय अमित जी शाह इनके साथ ही रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। आप जहाँ महाराष्ट्र 58 लाख एंड कोई आगे टारगेट है कि हमें कितना अचीव करना है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कितने तक पहुंचना है इम्पोर्टेंट? नहीं, क्या है 2 ईयर नहीं बोल सकता, हमारा कम से कम अभी जो क्लस्टर है वो तैयार करने में 4-5 साल लगते हैं, मगर हम वो 2 साल में अभी हमने डिसीजन लिया 2 साल में होना चाहिए कंप्लीटेड 2 इयर्स को क्लस्टर। हाँ, अभी का लिमिट है 5 साल आपका, मगर 2 साल में करने का हमारा डिसीजन हुआ है। तो 2 साल में करेंगे तो अगले 2-3 साल में अब अभी तक की जो हम 58 लाख ही है तो उसके डबल कम से कम 1 कोटी 20 लाख है ना, 1 करोड़ 20 लाख तक हम जाएंगे। सर,
गुजरात में आपने एक चीज